एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 84वां सर्ग। वीतहव्य महामुनि की समाधि का, पृथ्वी के विवर में स्थिति का तथा उसके हृदय में विद्याधरत्व, इंद्रत्व, गणत्व आदि के अनुभव का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, उस प्रकार निर्णय कर वह मुनि वीतहव्य समस्त वासनाओं को छोड़कर विंध्याद्रि के गह्वर कोटर में समाधि लगाकर उसमें अटल रहे। उस समय महामुनि वीतहव्य किसी प्रकार की क्षोभ से शून्य परिपूर्ण संवित प्रकाश रूप आनंद युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर मालूम पड़ते थे। उनका मन अत्यंत विलीन हो गया था, अतएव ऐसे भले लगते थे जैसे प्रशांत समुद्र भला लगता है। इस महामुनि का क्रमशः प्राण संचार भीतर हृदय में ही उस प्रकार शांत हो गया, जिस प्रकार ईंधन के जल जाने पर अग्नि में ज्वालाओं के समूह का संचरण शांत हो जाता है। महामुनि वीतहव्य के चंचलता शून्य दो नेत्र अत्यंत अंतर्निष्ठ निमीलित नहीं थे, अर्थात आधे मुंदे हुए थे। बाह्य विषयों में भी लगे नहीं थे। शेष यानी उन्मिलित अंश से अतिरिक्त अंशों से उन नेत्रों ने भीतर स्थिति प्राप्त की थी, यानी अंतर्मुख स्थिति प्राप्त की थी। महामुनि वीतहव्य के दोनों नेत्र ऐसे लक्षित होते थे मानो उनका स्वरूप से भी स्वल्प प्रकाश नासिका के अग्रभाग में दोनों ओर बराबर फैला हुआ है। इससे वे आधे विकसित पद्मों के सदृश शोभा को प्राप्त कर रहे थे। महाबुद्धि वीतहव्य ने अपने आसन बंद में शरीर, शिर और ग्रीवा को समान रूप से रखा था, इसीलिए वे ऐसे मालूम पड़ते थे जैसे पर्वत से खोदी गई अथवा चित्र लिखी गई मूर्ति हो। श्री राम जी विंध्याद्रि के किसी झरने के समीपस्थ प्रदेश के कोटर में उस प्रकार की समाधि का अनुष्ठान कर रहे उक्त महामुनि के 300 संवत्सर आधे मुहूर्त की नाई व्यतीत हो गए। आत्मवान ध्यान निमग्न उस मुनि ने जीवन मुक्तता के कारण इतने काल को कुछ भी नहीं समझा और अपने उस शरीर का त्याग भी नहीं किया। योग के रहस्य को जानने वाले परम भाग्यशाली वह मुनि महान मेघों के चारों ओर फैलने वाले शब्दों से भी, बरस रही वृष्टि की धाराओं के संपात से जनित घर घर शब्दों से भी, शिकार खेलने के समय आए हुए समीपस्थ प्रदेशों में रहने वाले सामंतों के मतवाले हाथियों के गर्जनाओं से भी, पक्षी और वानरों की किलकिलाहटों से भी, जंगल के हाथियों मातंगों के व्यक्त शब्दों से भी, सिंहों के क्रोधपूर्वक गर्जनों से भी, झरनों की दिग्व्यापी घरघराहट ध्वनि से भी, भयंकर वज्रपातों से भी, मनुष्यों के घन कोलाहलों से भी, प्रमत्त गेंडों के भयंकर शब्दों से भी, भूकंप के द्वारा छिन्न भिन्न हुए पर्वत तटों के आस्फालनों से भी, वन दाहों के समय अग्नि के संयोग और उससे उत्पन्न शब्दों से भी, जल प्रवाहों से आहत पशु आदि के आस्फालनों एवं गर्जनों से भी, बड़े बड़े पर्वत तटों के आघातों से भी, जल प्रवाहों के आंदोलनों से प्राप्त धरणी तल से फिसले हुए मिट्टी से मिले जल के शैत्य से भी, तथा अग्नि की नाई कर्कश ग्रीष्म आदि के तापों से भी उतने समय तक समाधि से जागे नहीं। श्री राम जी प्रयोजन के बिना केवल अपनी इच्छा के अनुसार समय के बीतने पर और जल में तरंगों की नाई एक के पीछे एक यो अनेक बार वर्षाओं के बरसने पर थोड़े ही समय में उक्त पर्वत की कंदरा में वर्षा के ओघ से भी प्राप्त हुए कीचड़ ने इस महामुनि को पृथ्वी के भीतर यानी भूगर्भ में कर दिया, अर्थात प्रवेशित कर दिया, जिसके भीतर अनेक संकट भरे पड़े थे। ऐसे उक्त कोटर की भूमि में यह मुनि कीचड़ से संश्लिष्ट कंधे से युक्त होकर उस प्रकार रहते थे जिस प्रकार पर्वत के अंदर शिला। तदनंतर 300 वर्षों के बीत जाने पर पृथ्वी के कोटर में संश्लिष्ट वे स्वयं ही निग्रहानुग्रह समर्थ तथा आत्मस्वरूपता को प्राप्त हुए महामुनि समाधि से जाग गए। इस महामुनि वीतहव्य की पृथ्वी से दबी हुई देह को जीवनादृष्ट से प्राप्त लिंग शरीर में प्रतिबिंबित संवित ने ही ग्रहण कर पालन किया। प्राण वृत्ति रूप स्पंदन से पालन नहीं किया, क्योंकि वह सूक्ष्म था, इसीलिए प्राण संसरण नहीं हो सकता था। 300 वर्षों की समाधि के अनंतर उसकी
जीव रूपा संवित ने अवशिष्ट प्रारब्ध के भोग के लिए हृदय के भीतर उन्मेष क्रम से स्थूलता को प्राप्त कर अपने मन की स्वरूप भूत होकर आगे कहे जाने वाले समस्त विषयों का कल्पना के द्वारा हृदय में ही अनुभव किया। कमनीय कैलाश पर्वत के कानन में एक कदम्ब वृक्ष के नीचे 100 वर्ष तक उन्होंने अपने हृदय में मुनित्व का अनुभव किया, जो जीवन मुक्त आत्मा के कारण विमल था। 100 वर्षों तक उन्होंने मानसी व्याधि से वर्जित विद्याधरत्व का अनुभव किया और 5 युगों तक देवताओं एवं चारणों से वंदित देवराजत्व का अनुभव किया। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, उन इंद्रत्व आदि के अनुभवों में देश और काल का नियम और अनियम कैसे हुआ, क्योंकि देश और काल की नियति को अन्यथा नहीं कर सकते। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, यह सर्वात्मक चिति शक्ति जहाँ पर जिस जिस प्रकार से उदित होती है वहाँ पर उसी प्रकार की शीघ्र हो जाती है, क्योंकि सर्वात्मकत्व का अनुभव करने वाले अनुभविता की चिति का उक्त प्रकार से बन जाना एक स्वभाव ही है। जहाँ पर जिस समय बुद्धि में जिस प्रकार का अनुभव होता है वहाँ पर उस समय वैसा नियम रहता है, क्योंकि देश काल आदि के नियमों के क्रम बुद्धिमय आत्मा में अध्यस्त है। उन्हीं 2 हेतुओं से समस्त वासनाओं से वर्जित इस महामुनि वीतहव्य ने हृदयस्थ संविदाकाश में अनेक तरह के लोकों का अनुभव किया। हे श्री राम जी, सम्यक ज्ञानवान पुरुषों की यह वासना ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि से अपनी शक्ति खो देने के कारण दग्ध और दिखाई पड़ने के कारण दग्ध हुए बीज की बीजता ही क्या होगी। महामुनि वीतहव्य ने 1 कल्प तक चंद्रमौली महादेव जी के गणता यानी शिवजी के गणों की स्वामिता की, जो शेष विद्याओं में निपुण और तीनों कालों में ज्ञान पूर्ण थी। जो जिस विषय के दृढ़ संस्कार से युक्त होता है वह उस प्रकार को एक उसी प्रकार का देखता है, क्योंकि उस प्रकार के दृढ़ संस्कार से ही जीवन मुक्त होकर मुनि वीतहव्य ने उन वस्तुओं का अनुभव किया था। श्री राम जी ने कहा, हे मुनिवर, ऐसी स्थिति होने पर तो जीवन मुक्त पुरुष के अंतःकरण में भी बंध और मोक्ष की दृष्टियां होती है, यह मानना पड़ेगा, जैसी कि मुनि वीतहव्य के अंतःकरण में हुई। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, जीवन मुक्तों की दृष्टि में जिस प्रकार का यह जगत विद्यमान है वह प्रशांत आकाश की नाई अत्यंत निर्मल ब्रह्म स्वरूप ही है। फिर उनको बंध और मोक्ष की दृष्टियां कैसे हो सकती है? जिस जिस स्थल में जिस जिस प्रकार से संविद्रूपी आकाश भासता है उस स्थल में उस प्रकार से उतने उतने रूपों में व्याप्त होकर वह प्राप्त सा हो जाता है। हे राघव, महामुनि वीतहव्य ने सब भूतों में आत्मभाव होने के कारण अनेक लोकों का ब्रह्म रूप से अनुभव किया और वर्तमान समय में कर भी रहे हैं। हे राघव, ब्रह्मांड के एक कोने में अवस्थित महामुनि वीतहव्य की आत्मरूपता को प्राप्त हुए वास्तविक स्वरूप सत्ता से वर्जित और भ्रांति वश अत्यंत विशाल मालूम पड़ने वाले उन असंख्य भुवनों में जाकर आत्मा के तत्व ज्ञान से वंचित अज्ञानी इंद्र हुआ था, वही आज दीन नाम के देशों में राजा होकर इस समय भी जंगल में शिकार खेलने में प्रवृत्त हुआ है। पितामह के पादम कल्प के समय जबकि मुनि वीतहव्य शिवजी के गणों के अधिपति थे, उनकी क्रीड़ा के लिए आत्मबोध से शून्य जो हंस था वही इस समय निषादों का राजा होकर स्थित है। इसी प्रकार उस समय पृथ्वी के सौराष्ट्र प्रदेश में जो आत्मज्ञान से रहित राजा था वही आज आंध्र देश के एक गांव में अवस्थित है, जहाँ अनेक विध वृक्ष है। श्री राम जी ने कहा, हे गुरुवर, मुनि वीतहव्य की यह सृष्टि तो मानस सृष्टि है। उस सृष्टि में विद्यमान देही यदि भ्रांति स्वरूप है तो वे इंद्र, हंस आदि देहों के आकार वाले चेतन युक्त कैसे हुए? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, महामुनि वीतहव्य का वह जगत यदि केवल भ्रांति स्वरूप ही आपको मालूम पड़ता है तो फिर आपका यह प्रसिद्ध जगत किस हेतु से यथार्थ रूप से भाषित हो सकता है? तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण जगत मन ही का कार्य और केवल भ्रांति स्वरूप ही है। यह तत्त स्थल में अनेक बार कहा गया है। इसीलिए यह आपका प्रसिद्ध जगत वीतहव्य की मानसी सृष्टि के सदृश भ्रांति मात्र स्वरूप ही ठहरा। ऐसी स्थिति में आप ही बतलाइए कि आपका भी यह जगत
चेतनों से भरा कैसे प्रतीत हो रहा है। हे श्री राम जी, आपका यह जगत भी मनोमय भ्रम तुल्य एवं परमार्थ दशा में जिस प्रकार से चिन्मात्र स्वरूप है, उसी प्रकार से महामुनि वीतहव्य का भी वह जगत मनोमय भ्रमतुल्य एवं परमार्थ दशा में व्योम रूपी चिन्मात्र स्वरूप है। हे श्री राम जी, वास्तव में तो वह यानी मुनि ही वीतहव्य का जगत न तो आपके इस जगत के सदृश है और न इस जगत से विलक्षण ही है, क्योंकि वस्तु की समानता और असमानता वस्तु की सिद्धि के बिना नहीं हो सकती। आपके भी जगत की सत्ता नहीं है, केवल ब्रह्म ही जगत के रूप में भासता है। जैसे यह भूत भविष्यत और वर्तमान जगत है, वैसे ही दूसरा भी जगत है। समस्त दृश्य भूत जगत सविन मात्र रूप से अवशिष्ट जो मन है तत्स्वरूप ही है, अतिरिक्त नहीं है। हे श्री राम जी, जब तक इस प्रकार के जगत को सविन मात्र स्वरूप नहीं जान लेते, तब तक वह वज्र सार की नाई अत्यंत दृढ़ रहता है और ज्ञात होने पर त्रिकालाबाधित परम चिदाकाश स्वरूप हो जाता है। अज्ञान से यह मन ही उत्पत्ति और वृद्धि आदि परिणामों से जगत के रूप में ऐसा विकसित होता है जैसे समुद्र में जल। हे श्री राम जी, अविकृत चिदाकाश स्वभाव से अवस्थित ब्रह्म माया से मैं किसी को मानो चेतन करने वाला हूँ, यो अपनी कल्पना कर चित्त रूप हो जाता है। तदनंतर उसी का पुनः पुनः मनन करने से मन नाम वाला हो जाता है। उसी से यह विशाल जगत प्राप्त हुआ है। इसीलिए इस प्रकार यह दृश्य जगत विस्तृत है, वास्तव में कुछ भी विस्तृत नहीं है। 84वां सर्ग समाप्त।